वादे करते हैं आपके यहाँ परशुराम जी की मूर्ति लगवाओ अपने चंदा से, ठीक है। और हमारे वादे नहीं, हम आपको बुलाएंगे, आप आराम से, उसमें वो नहीं है। लेकिन फालतू बात बिना जानकारी के उनकी नेतागिरी मत किया करो। नहीं, हम नहीं कर रहे। कहीं नहीं रहे तुम खड़े वीडियो बना रहे, काय बना रहे, सटुआ भेज रहे, तुम्हें सिखाएंगे तुम हाल आएगा। तुम्हारे यार छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी, तो पढ़ने लिख रह जाएगी। कितने लोग इधर आओ साढ़े तक सबको हमने कार्य कराया। चलो ठीक है, इधर आओ, ये साढ़े तक इधर आओ। बस अड्डू से कह दियो जाएगा हम आपकी देश की सकारात्मक काम करें। और अब आप मानिए तुम साइकिल के पेड़ पे लेके काय आएंगे? तुम्हारा सांसद भी तो है, जाओ ना वहाँ। तुम्हारा चेयरमैन भी तो है, वहाँ जाओ ना। अरे आप अपना पेड़ दिखाओ ना, तुम सपा का पेड़ लिए सांसद नहीं है का जितनी भाई नहीं वोट देगा। उनका काम फट रही तुम्हारी, उनका नहीं जा रहे तुम। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो अरे जाओ ना सांसद के पास। देखिए, मैं अपने आवास से निकल रही थी, उससे पहले वहाँ पे झगड़े जैसी स्थिति थी और हमारे कई कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े थे, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के, अगर गुंडा शब्द इस्तेमाल करूं तो ठीक नहीं लगेगा, कुछ कार्यकर्ता थे युवजन सभा के, जिनका नाम शायद अंशु यादव या लकी यादव, युवजन सभा के कार्यकर्ता थे। ऐसे 2-3 यादव समाज के लोग वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने जबरदस्ती हमारी गाड़ी पर आकर अपने अपने उससे बनाना शुरू कर दिया और ये कहा कि विधायक जी हमारे इस पैड पे आप स्वीकृति दे दो एक मूर्ति लगवाने के लिए। मैंने कहा कि आपके यहाँ सांसद हैं, आपका अध्यक्ष है, आपका चेयरमैन है, आप उनसे जाकर अपनी मूर्ति की बात करो। हमारे कार्यकर्ता हमसे कह रहे हैं और जहाँ पे हमें लगवानी होगी हम लगवाएंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी लगवाएंगे। तब वो लोग अब शब्द का प्रयोग करने लगे और स्वाभाविक है थोड़ी सी नाराजगी हुई, तो हमने उनसे कहा कि तुम्हारे अपने लोग हैं, उनसे जाकर अपनी बात कहें और अपनी मूर्ति लगवाएं। मैं समझ नहीं सकती हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी को क्या हो गया है। इटावा के अंदर एक महिला विधायक के रूप में लगातार 30 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ और इस तरीके का वातावरण मैंने कभी नहीं देखा कि चाहे वो विपक्ष के लोग हों, किसी के सामने ऐसा वातावरण बनाकर लगातार एजिटेट करना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो उसके मेन पॉइंट पर सरता भदौरिया को रखना। मैं समझती हूँ कि महिला होने के नाते मुझे घेरने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं और मैं उनके घेरने में आने वाली नहीं हूँ। मैं पब्लिक के बीच में काम करती हूँ। मेरे पास कम से कम 500 महिलाओं के कल से फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि मुद्दा होना चाहिए था राजीव यादव की हत्या और उसका सुसाइड नोट, मुद्दा होना चाहिए था बराबर जो काम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा हो रही है और दूसरे ही दिन वो गिर रही है, टूट रही है। लगातार कहीं पर कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसमें हमको घसीट कर लाना, विकास के नाम पर लोगों के साथ ठगी करना, इसको बहन जी आप कहो। मैंने कहा मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, समय आने पर लोग जवाब देंगे। और उन बहनों को बुलाकर अभी मैं हाई टी का कार्यक्रम एक नगर वन में जो हमने बहुत सुंदर बनाया है, अपनी सभी महिलाओं के साथ कार्यक्रम करूंगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दूंगी। मैं इन बेकार के बवालों में पड़ती नहीं हूँ, ना मैं किसी के भी ऐसे बेकार व्यक्ति की बातों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा कोई बड़बोला बोल नहीं है। मुझे वो घटना याद है जब एलादपुर में महिलाओं को जूते की माला पहनाकर इनके लोगों ने पूरे गांव में घुमाया था। मुझे कन्नौज का वो नीरज हत्याकांड भी याद है। मुझे इटावा की एक एक घटना याद है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या होता था, और वही नाराजगी आज मुझे इरिटेट करके मुझे परेशान कर रही है लगातार। बगल में अपने लोगों का आवास नहीं दिखाई देता। अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो क्या शोभा देता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे आवास पर ट्वीट करना?
वो क्यों आए थे? आदरणीय शिवपाल सिंह जी कई बार आए, तो उन्होंने देखा था क्या कि नक्शा पास है उसके बाद जाए? तो ये जो बेसिर पैर की बात है, मैं इन्हें बेसिर पैर की बात कह रही हूँ। खुद करना और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कराना, मैं कतई इन बातों से कमजोर पड़ने वाली नहीं हूँ। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, जो मैंने किया, मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी लेटर पैड पर अपने द्वारा स्वीकृति नहीं दूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की विधायक हूँ। हमारे कार्यकर्ता हमसे जो मांग करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। ये लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन हम सपा के किसी भी पैड पर उनके दबाव में कोई भी स्वीकृति देने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वो आप महिला को लास्ट में गाली दे रही हैं, मतलब एक महिला होकर महिला को गाली दे रही हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, मैंने किसी महिला से कुछ कहा ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी गाड़ी घेरे खड़े थे तो मैंने क्या किया? उनसे तुम्हें डर लगता है? वहां क्यों नहीं जा रहे? जब उनके अपने सांसद हैं, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष है, अपने उनके चेयरमैन है, तो उन्हें अपना पैड लेकर उनके पास जाना चाहिए या हमारे पास आना चाहिए? इससे साबित नहीं होता कि लोग प्रायोजित लोगों को हमारे घर पर भेज रही है और महिला होने के नाते मुझे परेशान कर रही है। ये साबित नहीं होता है क्या? इससे लगातार ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो मुझे, अगर ये कहीं राजीव यादव की पत्नी रो रही होती और कहीं किसी भी भाजपा के द्वारा हुआ होता तो लोग सर पे उठा लेते। कोई क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति? है, देखिए उसने कैसे आत्महत्या की, प्रताड़ित होकर सफाई कर्मी यहाँ पर आत्महत्या करके। कितनी घटनाएं इटावा के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा हुई, क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या किसी को बुरा लगा? अब ये सबको दिखाई दे रहा है। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे कि राजीव के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर क्यों नहीं आए? उसको फोन पे अड़काया, क्यों नहीं आए घर? तो अपने गिरेबान में झांके, वो अपनी पार्टी का काम करें। मैं किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती, ना मैं किसी भी बात का कोई भी जवाब या सफाई देना चाहती हूँ। अगर लोग मुझे इरिटेट करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थक महिलाएं इकट्ठे होकर रोडों पर इस बात का जवाब देंगी। और अभी तो हम चाय पार्टी के रूप में उनका जवाब दे रहे हैं, आने वाले समय में सड़कों पर जवाब देंगे। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में महिलाओं का अपमान किया है और वो इटावा के अंदर एक महिला विधायक का अपमान कर रहे, ये कोई ठीक बात नहीं है और ना आने वाले समय में उनके लिए ये ठीक होगा। लगातार हर घटना में, मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहती, बहुत लंबी फेहरिस्त है। अभी देखिए आप, वहां पे ये कूड़ा घर का मामला है, हमारे पास हमारा नाम लेने लगते। कहीं पर कोई भी समस्या हो, उनकी देखो साहब विधायक नहीं करने दे रही, खुद कर नहीं पा रहे, विधायक नहीं करने दे। विधायक तुम्हें ये कह रही है कि तुम पूरे देहात क्षेत्र में काम करते रहो और भ्रष्टाचार करते रहो, और लेकिन विधायक ये नहीं कह रही है कि हमारे यहाँ कोई विकास का काम करो। अरे अपना काम करो, तुम सांसद हो, तुम अध्यक्ष हो। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, ना मैं किसी को अपने बीच में बोलना पसंद करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी पार्टी के लोगों के प्रश्नों का जवाब देना मैं जरूरी समझती हूँ। समाजवादी पार्टी के पैड पर मैं फिर इस बात को दोहरा रही हूँ, मैं किसी भी काम की कोई स्वीकृति नहीं दूंगी। लोगों ने मेरे घर पर जिस तरीके से आके उपद्रव किया, हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, और उसका वीडियो नहीं डाला, काट कर आधा वीडियो डाल दिया। पूरा वीडियो डाले ना वो, जो उन्होंने शुरू से बनाया था, जो मारपीट की है, जो हमारे दरवाजे पर दिखाई दे रहा है। वो लोग खड़े, आखिर समाजवादी पार्टी के लोग हमारे दरवाजे पर क्यों कैमरे लेकर आए, क्यों खड़े हुए? क्या आवश्यकता थी? या तो वो पूर्व घोषित करते कि हम भाई विधायक के दरवाजे पे आंदोलन करने जा रहे हैं, संख्या में आते, करते, कोई बात थी, हम उसका जवाब देते। चुपके से हमारे दरवाजे पर आकर लोहिया वाहिनी के और समाजवादी पार्टी के यादव लोग आकर खड़े होकर हमें धमकी दे रहे, हमें परेशान कर रहे, तो हम क्या कहेंगे? कोई महिला क्या कह सकती है? कोई महिला किस हद तक परेशान हो सकती है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि मैं महिला हूं और महिला विधायक होना उन्हें स्वीकार नहीं है इटावा के अंदर। जो अभी गणेश पार्कों का हमने 11 का जीर्णोद्धार कराया, गणेश पार्क में हमने घोषणा की थी, हमारा वो वीडियो भी नहीं होगा, कि यहाँ पर पेडेस्टल बनवाकर हम भगवान परशुराम जी की मूर्ति की भी स्थापना करेंगे और उसके ऊपर जिस तरीके से मंदिर का छोटा सा स्वरूप होता है, छोटा सा बनवाएंगे। और ये जो मूर्ति लग रही है, चाहे वो आप देख रहे होंगे, अभी अवंती बाई की मूर्ति के लिए भी लोगों ने प्रश्न उठा दिए, वहां पर लोगों को भड़का के भेज दिया, वहाँ कारीगरों को लोग गाली गलौज करने लगे। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, न मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धेय जो हमारे भारत रत्न, उनकी मूर्ति में किसी भी सरकारी सोर्सेज का इस्तेमाल किया था, न भगवान परशुराम जी की
मूर्ति में किसी भी सरकारी या किसी से भी 2 रुपए चंदा लेकर उस बात की व्यवस्था मैं नहीं करूंगी। न मैंने अवंती बाई जी की मूर्ति जो मैं जोधपुरा चौराहे पर लगा रही हूँ उसमें किसी से 1 भी रुपया नहीं लिया है, न कोई सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया है, न निधि का, न किसी सरकारी संस्था का। मैं अपने प्रयास से, अपने सोर्सेज से, क्योंकि महाराणा प्रताप की मूर्ति कोई लगा ही नहीं सकता, उनके तो प्रतीक रूप को सम्मान देने का काम लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरे जो भाव थे, मेरी जो श्रद्धा थी, मेरे से जो बन पड़ा, मैंने महारानी अवंती बाई जी की मूर्ति के लिए अपने सोर्सेज से, अपने प्रयास से जो मुझसे बनेगा वो मैं उनकी मूर्ति की स्थापना जोधपुरा चौराहे पर करा रही हूँ। उसमें किसी का कोई भी सहयोग, ना कोई चंदा मैंने नहीं लिया है, और न ही मैं गणेश पार्क में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करूंगी। उसमें किसी से 2 रुपए ना मैं चंदा मांग रही हूँ, ना किसी भी सरकारी धन का प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन उस पर भी ये लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तब मुझे एजिटेशन होता है और मैं विचलित होती हूँ कि मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं। आखिर अब तक भी तो, पहले भी तो लोग विधायक रहे, सांसद रहे, अभी भी हैं, मुझसे पहले किसी ने क्यों नहीं किया? जब मैं करने लगती हूँ तो लोग उसमें प्रायोजित तरीके से मुझे परेशान करने के लिए वहां पर आते हैं कि साहब संगमरमर की लगवाओ, साहब चांदी की लगवाओ, साहब कांसे की लगवाओ। अरे आप अपने प्रयास से कहीं पर भी किसी की भी कैसे भी लगवाएं, किसी महापुरुष की लगाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे से जो बन पड़ता है वो मुझे शांतिपूर्वक करने में, मेरे कामों में गलत तरीके से लोग प्रायोजित तरीके से व्यवधान पैदा करते हैं, और इसलिए करते हैं केवल कि मैं महिला विधायक हूँ, महिला के रूप। मैंने 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन में ऐसी गंदी राजनीति, ऐसे छोटे हथकंडे, ऐसी ओछी बातें कभी देखी नहीं है। तो मुझे तो हैरानी भी होती है और चिढ़ भी आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग सारे समाज सेवी कामों को छोड़कर किसी भी महिला के पीछे केवल इसलिए पड़ जाएं कि वो कोई सकारात्मक काम करे तो उसमें नकारात्मक व्यवस्था निकालकर लोगों को प्रायोजित तरीके से भेजकर उसके आवास पर उद्यम कराएं, फेसबुक के माध्यम से उद्यम कराएं, जहां पर काम हो रहा है वहां पर उद्यम कराएं। ये कौन सी राजनीति है? इस राजनीति से क्या लोग विधायक बनना चाहते हैं? विधायक जनता की सेवा करने के बाद बन पाएंगे, और मैंने लगभग 15-20 वर्ष लोगों की सेवा की है और आगे भी करूंगी, और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी ही इटावा सदर सीट से जीतेगी, क्योंकि मैंने काम इतना अच्छा किया है। मुझसे पहले किसी भी विधायक के कोई 2 काम जो लोगों को आज याद हो, कोई लाकर दिखा दे, कोई बता दे। मेरे कार्यकर्ता मेरे 20 काम बता देंगे, लेकिन मैं उनको रोके रहती हूँ कि हमें इस जवाबी कव्वाली में फंसना नहीं है। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। समाजवादी पार्टी का भी हमने विकास कार्य कराए, बीजेपी क्या करा रही है? तो वो अपने काम बताए, हम अपने काम बता रहे हैं। हम कहाँ उन्हें मना कर रहे हो? उन्होंने कराए होंगे, वो मुख्यमंत्री रहे, हम विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में किया होगा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं विधायक हूँ। लेकिन विधायक के रूप में मैंने जितना किया है वो अपने विधायकों के रूप में उनके कामों की तुलना मेरे कामों से करें और उसके बाद मुझसे बात करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।